हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेईई मेंस 2022 में पूछे गए इस पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा मोटिव इस पीवाईक्यू को डिस्कस करने के साथ साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोजिट फंक्शन को क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व करना है वो सीखना है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले 30 सेकेंड्स दो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। जब आप एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ चुके होगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। एफ एक्स भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो मतलब ये क्वेश्चन में पॉलिनॉमियल एफ एक्स है जो कि क्वाड्रेटिक पर है विद लीडिंग कोफिशिएंट, जिसमें हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और एफ ऑफ 0 पर एक कांस्टेंट वैल्यू अटेंड करती है जो कि p है और p 0 के इक्वल नहीं है और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 है। दैट मीन्स दो वैल्यूज़ हमको दी गई हैं 0 और 1 और उन पे आंसर्स दिए गए हैं। अब एक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन्होंने बनाई है, साथ ही साथ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बनाई है और दोनों में उन्होंने बताया है कि एक कॉमन रियल रूट है। तो एफ ऑफ -3 इक्वल होगा किसके। तो अब हमको इसको चेक करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना होगा तो एफ एक्स फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकते हो, या दूसरे तरीके से एफ एक्स को लिख सकते हो ए ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है क्या कि ए इक्वल टू 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो हम एफ एक्स को सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पुट करना स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है, देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना होगा 0 माइनस अल्फ़ा 0 माइनस बीटा, देन वी विल बी गेटिंग अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है कि p की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा तो है बट p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो अल्फ़ा बीटा भी आपका प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब अल्फ़ा 0 के बराबर नहीं होगा और बीटा 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं और आगे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि क्या हम अल्फ़ा 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 1/3। तो एफ ऑफ 1/3 पर एक्स इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू दे रखी है एक्स इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और इसकी वैल्यू बनेगी 1/3 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा पे एफ ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा तो डेफिनेटली आपको पता है ये 0 आएगा क्योंकि अल्फ़ा क्या है, इसका रूट है। x इज इक्वल टू बीटा पे एफ ऑफ बीटा कितना आएगा, देन इट विल बी 0 क्योंकि आपको पता है ये भी क्या है, इसका रूट है। तो हमारे पास उस हिसाब से 4 वैल्यूज़ पता है। कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ पता है, एक f0 पता है, एक f1 पता है, एक अल्फ़ा पता है, एक f बीटा पता है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में कॉमन रियल रूट के बेसिस पर एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है। तो इस एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस फंक्शन को फाइंड करना नेसेसरी है जिसमें आप x की जगह पे -3 वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकें। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशन में कोई ना कोई रूट हमारा कॉमन है, तो वो कॉमन रूट या तो अल्फ़ा हो सकता है या तो बीटा हो सकता है। अब उस कॉमन रूट के बेसिस पर अगर हम एफ ऑफ अल्फ़ा यहाँ रखेंगे तो आप बताओ कितना आएगा 0 आएगा। और एफ ऑफ अल्फ़ा 0 है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ कि आप इसी कंसेप्ट का यूज़ करो। एफ ऑफ अल्फ़ा या तो 0 होगा या तो बीटा 0 होगा, दैट मीन्स एफ अल्फ़ा और बीटा दोनों ही 0 होंगे, बट हेयर कोई एक रूट कॉमन होगा तो हम वो कॉमन रूट अल्फ़ा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट कॉमन रूट हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है कि वो अल्फ़ा है, तो एफ अल्फ़ा इक्वल टू 0। लेकिन जब कंपोजिट फंक्शन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपका दिमाग किधर भागेगा कि कंपोजिट फंक्शन में
फाइंड करने के लिए अगर आपको fx पता है, जो कि आप कहोगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा है, तो आप कहोगे f ऑफ fx क्या होगा, ये हमारा fx माइनस अल्फ़ा एंड fx माइनस बीटा होगा, और उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यही बताओ आप, अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये और लेंथी होने वाला है, तो मतलब हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो हमको रिज़ल्ट तक की पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो और क्या कर सकते हैं, तो बस इसी लाइन का आपको फिर से मतलब समझना होगा कि दोनों का एक कॉमन रियल रूट है, और उन दोनों का कॉमन रियल रूट हमने जो लिया है वो अल्फ़ा लिया है। तो अगर वो रूट अल्फ़ा है तो हम अगर fx में 0 रख रहे हैं तो f अल्फ़ा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा। और अगर हम f ऑफ अल्फ़ा यहाँ रखेंगे तो इस fx की वैल्यू कितनी हमारे पास बनेगी जा करके, f0। इसी वैल्यूज़ का हम यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारे पास फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो पहली बार हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू अल्फ़ा। जब x इज इक्वल टू अल्फ़ा लिया तो आपको क्या मिला जा करके, दिस fx, ये fx की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और जैसे ही आपको ये f ऑफ 0 मिला तो f ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है, ऑलरेडी आपने फाइंड करके रखी है। कितनी फाइंड करके रखी है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है, p कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बेटर है कि f ऑफ 0 की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर दें, p रिप्लेस कर दें। f ऑफ 0 की जगह p रिप्लेस किया तो f ऑफ 0 का मतलब f ऑफ p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहीं से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप फंक्शन होता है या इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसका आंसर 0 कब आता है, जब हम उस इक्वेशन के x की जगह पे क्या पुट करें, रूट पुट करें। दैट मीन्स अगर हम अल्फ़ा कॉमन रूट लेकर के चल रहे हैं तो हम अल्फ़ा पुट कर दें। तो f ऑफ अल्फ़ा अगर हम पुट कर रहे हैं तभी आंसर क्या आएगा, 0। अदरवाइज ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा हम रूट मान करके चल रहे हैं और अल्फ़ा क्या है, कॉमन रूट है। तो अगर f ऑफ अल्फ़ा निकालें वो कितना आ रहा है, 0, देन ओनली हम क्या कहेंगे कि f ऑफ p किसके इक्वल हो सकता है, अल्फ़ा के। ओके, इवन अगर हम इसको बीटा भी ले लें तो f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम फंक्शन f के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ना कि कंपोजिट फंक्शन f 4 टाइम्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो f ऑफ p हमारा फंक्शन f का रूट बनेगा तभी हमारा आंसर 0 आएगा, और ये रूट तब बनेगा जब f ऑफ p की वैल्यू या तो अल्फ़ा या तो बीटा होगी। दैट मीन्स हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, f ऑफ p क्या होगा, p माइनस अल्फ़ा p माइनस बीटा, आंसर किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा के। p की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा, और आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा के इक्वल। अल्फ़ा कॉमन ले लिया, बीटा माइनस 1, बीटा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा माइनस 1, तो ये अल्फ़ा आएगा। देन अल्फ़ा बीटा माइनस कॉमन लेने से 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा बनेगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखी है। अब 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा का आंसर कितना है, 1/3। देन f ऑफ अल्फ़ा 1/3 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो बीटा/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो रिजल्ट आ सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 0 और बीटा/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फ़ा इक्वल टू 0। बट स्टिल अगर अल्फ़ा 0 होगा तो p इज इक्वल टू कितना था, अल्फ़ा बीटा, देन ये भी कितना हो जाएगा 0, और p की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं दी गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। यही मैं बता रहा था, यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 0 नहीं होंगी। अब हमको क्या करना है, बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब वापस से अगर हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा दे रखा था, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड करी थी, जो कि 1/3 थी, क्वेश्चन में दी गई थी, तो हम बीटा की जगह पे 3 रख सकते हैं। और बीटा की जगह पे 3 रखने पर आंसर हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। देन 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 निकल करके आएगा। अगर ये 1/3 आ रहा है तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा, -1/6। देन 1 प्लस 1/6 इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/6। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/6।
अब अल्फ़ा 7/6 है, बीटा 3 है, तो एफ एक्स अगर आपको फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस 7/6 एक्स माइनस 3। क्वेश्चन में पूछा था एफ ऑफ -3, देन -3 माइनस 7/6 -3 यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस दोनों तरफ से, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम लेने पर 6 3 18, 18 प्लस 7 25/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 25। एफ ऑफ -3 कितना आ गया 25। तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन रियल रूट का कंसेप्ट को यूज़ करके एफ ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड करी। तो आपको याद रखना है कि जब भी कंपोजिट फंक्शन आए 4 बार या 5 बार और क्वाड्रेटिक के इस तरीके से वैल्यूज़ दी गई हैं, तो उन वैल्यूज़ के बेसिस पर हमको उसको सिंप्लीफाई करना होगा कंपोजिट फंक्शन को। अगर हम उस तरह से नहीं कर रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है। ओके, थैंक यू।